Dear students, today I am going to deal elements of drama, which is the second unit of semester 1, and we will see it. आज हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और हम लोग जानेंगे कि ड्रामा क्या होता है और इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. First of all, we have the introduction. Drama is one of the major forms of literature. ड्रामा जिसे हम लोग प्ले भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में नाटक कहते हैं. तो नाटक जो है वो साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है. The word drama comes from the Greek meaning to act, do or perform. ड्रामा जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ है टू एक्ट यानी परफॉर्म करना या प्रस्तुत करना. एंड इट इज़ इन द सेवरल सटल एंड डाइवर्स मीनिंग्स ऑफ टू परफॉर्म दैट ड्रामा कैन बी सेड टू हैव बिगन. इसके बारे में कहा गया है कि इसके बहुत सारे डाइवर्स मीनिंग्स भी हैं टू परफॉर्म का. ड्रामा के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत जो हुई है इसका मुख्य उद्देश्य था किसी के सामने किसी चीज़ को प्रस्तुत करना. ड्रामा इज़ एन इमिटेशन ऑफ लाइफ. ड्रामा क्या है? जीवन का एक इमिटेशन है यानी नकल है. ये हम जिंदगी की नकल को दिखाते हैं इसमें. ठीक है. ड्रामा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ड्रामा जो है दूसरे लिटरेचर के जो फॉर्म्स हैं लाइक पोएम्स, नॉवेल्स, उन सब से ये यूनिक है इसके विशेषताओं के कारण. इट इज़ रीड बट बेसिकली इट इज़ कंपोज टू बी परफॉर्म्ड. सो द अल्टीमेट एम ऑफ ड्रामा और ड्रामेटिक कंपोजिशन इज़ फॉर इट टू बी प्रेजेंटेड ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस. चूँकि ड्रामा जो है पढ़ने के लिए तो हुआ ही है, बनाया ही गया है, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है, इसकी जो रचना हुई है वो परफॉर्म करने के लिए हुई है यानी किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए. तो इसका जो मुख्य अल्टीमेट एम जो होता है जिसको कह सकते हैं और ड्रामेटिक कंपोजिशन का, वो किसी स्टेज पर प्रस्तुत करने के लिए होता है दर्शकों के सामने. दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. एक प्रकार से कम्युनिकेशन का माध्यम है. इट हैज़ अ मैसेज टू कम्युनिकेट टू द ऑडियंस. और हम श्रोताओं से कम्युनिकेट करते हैं यानी अपनी बातों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं. यह एक माध्यम है आदान प्रदान का, अपनी भावनाओं को दिखाने का. इट यूजेस एक्टर्स टू कन्वे दिस मैसेज. ये क्या करता है? अपने मैसेज को एक्टर्स जो है वो कन्वे करता है. किसको? ऑडियंस को. ठीक है. Definition and elements of drama. First of all, drama is a composition in verse or prose and verse adapted to be acted on the stage, in which a story is related by means of dialogue and action and is presented with accompanying gesture, costume and scenery as in real life. ड्रामा जो है एक प्रकार का कंपोजिशन है यानी रचना है कविता के फॉर्म में या गद्य के फॉर्म में, जिसे अडेप्ट किया जा सके. अगर कविता के फॉर्म में है तो इसको अडेप्ट किया जा सके इस तरीके से ताकि इसको एक्ट किया जा सके, स्टेज पर दिखाया जा सके, जिसमें कहानी होती है. एंड स्टोरीज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग. इसमें डायलॉग्स होते हैं, वार्तालाप होती है. एंड एक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड विथ एक्कम्पनिंग जेस्चर. इसमें जो एक्शन होता है उसमें जेस्चर दिखाया जाता है, भाव भंगिमा, कॉस्ट्यूम, कपड़े जो होते हैं, जो ड्रेसेस होते हैं, सीनरी जो दृश्य होता है एज इन रियल लाइफ. ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम वास्तविक जीवन में चीज़ों को देखते हैं. दूसरी तरफ जॉन ड्राइडन ने कहा है क्या? अ प्ले इज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. नाटक क्या है? एक मानवीय नेचर का एक चित्र है, representing its passions and humors and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind.
इसका जो उपयोग होता है, जो रिप्रेजेंट करता है इट्स पैशंस, इसके भावनाओं को, इच्छाओं को, ह्यूमर्स को, और किस प्रकार भाग्य बदलता है, चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून टू विच इट इज़ सब्जेक्ट फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि दो चीज़ सिखाता है हम लोगों को, एक तो आनंद देता है, डिलाइट करता है हम लोगों को, साथ साथ हमें निर्देश देता है कि मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जो होते हैं उनमें से हम लोग पाते हैं प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, स्टेज एंड सेटिंग एट्सेट्रा। तो प्लॉट का मतलब पटकथा होता है, कैरेक्टर्स का मतलब पात्र है, डायलॉग जो हम लोग बातचीत होती है उसमें, ठीक है, स्टेज जिस पर ड्रामा को प्रस्तुत किया जाता है, और सेटिंग इसमें अदर चीज़ें भी होती हैं, थीम्स होता है, एक्शन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्लॉट को, यानी पटकथा, जिस पर पूरा ड्रामा जो होता है बेस्ड होता है। प्लॉट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स इन अ स्टोरी, यानी क्या हुआ कि पूरी कहानी का अरेंजमेंट जो है, घटनाओं का जो अरेंजमेंट है वो प्लॉट पे ही होता है, इंक्लूडिंग द सीक्वेंस इन विच दे आर टोल्ड, और इसमें सीक्वेंस होता है कि किसके बाद कौन सी घटना आ रही है जिस पे ये कहानी कही जाती है, द रिलेटिव एम्फेसिस दे आर गिवन एंड द कैजुअल कनेक्शंस बिटवीन इवेंट्स, किसी खास घटना पे जोर देना, कोई आम घटना को दूसरे घटना से जोड़ना, ये सब प्लॉट का ही काम होता है। प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ प्ले, यानी प्लॉट क्या है, घटनाओं की एक श्रृंखला है जो कि स्टेज पर घटित होती है, एंड देयर आर 6 स्टेजेस इन अ प्लॉट, और एक प्लॉट में 6 स्टेजेस होते हैं, 6 स्तर पर ये होता है। इसका स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं इनिशियल इंसिडेंट, यानी शुरुआती की दौर जिसको शुरुआत की घटना कहेंगे, प्रिलिमिनरी इवेंट, राइजिंग एक्शन जब एक्शन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, क्लाइमैक्स जब पराकाष्ठा की ओर पहुंच जाती है स्थिति कहानी की, फॉलिंग एक्शन फिर वहाँ से घटना का पतन होने लगता है, एंड डिनाउनमेंट और कंक्लूजन, और फिर समस्या का समाधान हो जाता है या फिर निष्कर्ष निकल कर आता है। फॉर द ड्रामेटिक पर्पस प्लॉट मीन्स प्लान, स्कीम और पैटर्न। तो ड्रामेटिक पर्पस के लिए प्लॉट क्या है, एक प्रकार का प्लान है, एक स्कीम है और एक तरीका है, पैटर्न है, जिसकी मदद से हम लोग ड्रामा को प्रस्तुत करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जिन्होंने पोइटिक्स जो एक किताब है उनके उनमें क्या लिखा है उन्होंने, एरिस्टोटल कंसिडर्ड प्लॉट, जिसको मिथॉस भी कहते हैं उसे, प्लॉट को मिथॉस उन्होंने कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा, मोर इंपॉर्टेंट देन कैरेक्टर, ये पात्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अ प्लॉट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, इसमें एक बिगिनिंग होती है, मिडिल एंड एंड, यानी कि शुरुआत, मध्य और अंत, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। फॉर द सेक ऑफ यूनिफाइड प्लॉट, एरिस्टोटल पॉइंटेड आउट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस सिक्वेंस ऑफ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, यानी ये एक प्रकार से सिक्वेंस चलता है शुरुआत, मध्य और अंत का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर उन्होंने पॉइंट आउट किया है। द बिगिनिंग इनिशिएट्स द मेन एक्शन इन अ वे which makes us look forward to something more. The middle presumes what has gone before and requires something to follow, and the end follows from what has gone before but requires nothing more. We are satisfied that the plot is complete. यानी जो घटना होती है उसकी शुरुआत होती है, फिर हम लोग घटना को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो आगे की जो मध्य की जो घटना होती है वो पहले वाली घटना पर आधारित होती है, और अंत की जो घटना होती है वो मध्य पर आधारित होती है। इस प्रकार कंक्लूजन तक यह पहुंचता है और प्लॉट कंप्लीट होता है। एरिस्टोटल डिवाइडेड प्लॉट इनटू 2 काइंड्स, 2 भागों में इसको बांटा गया है एरिस्टोटल के द्वारा, जिनको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स प्लॉट, 2 तरह के प्लॉट्स होते हैं, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। ओके, नाउ वी हैव कैरेक्टर्स, ठीक है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रामा इज कैरेक्टर। वी कांट इमेजिन द ड्रामा विदाउट कैरेक्टर्स। अगर ड्रामा में पात्र नहीं होंगे तो हम ड्रामा की कल्पना भी नहीं कर सकते। कैरेक्टर्स आर पर्सन्स लाइक द men and women we see around us। वे
स्त्री पुरुष जो है जो हमारे आसपास होते हैं उसी तरह के पात्र होते हैं, बट समटाइम्स अनरियल, कभी कभी काल्पनिक होते हैं, एंड सुपर नेचुरल जिसको कहते हैं पराप्राकृतिक। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स भी होते हैं। प्लॉट एंड कैरेक्टर्स आर इनसेपरेबल पार्ट, दोनों एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। बिकॉज वेन वी रीड प्लेज फॉर देयर प्लॉट्स टू फाइंड आउट what happens, we also read them of discover the fates of their characters। जब हम लोग प्लॉट पढ़ते हैं तो क्या हो रही है घटना और कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जोड़ती हैं। we become interested in dramatic characters for varying even contradictory reasons। हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर के साथ क्या क्या घटना घट रही है, कौन कौन सी विपरीत स्थिति आ रही है, क्या क्या कारण हो रहे हैं। तो कैरेक्टर्स हम लोगों के सामने ये सारी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉट। इसमें एक प्रोटैगोनिस्ट होता है जिसको हम लोग हीरो या हीरोइन कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ सेंट्रल कैरेक्टर, द प्रोटैगोनिस्ट और द हीरो और हीरोइन। ही नीड नॉट टू बी अ पैरागॉन और वर्च्यूज और क्वालिटीज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही शानदार किस्म का हो, उसमें केवल गुण ही हो या केवल अवगुण ही हो। सिंस ट्रेजेडी एक्साइट्स पीटी एंड फियर। जब ड्रामा के दो प्रकार होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार कहिए, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड ट्रेजी कॉमेडी। तो सिंस ट्रेजेडी एक्साइट्स पीटी, जब ट्रेजेडी जिसका नाम हम हिंदी में कह सकते हैं दुखांत, जिस कहानी में बहुत सारा दुख हो और उसका अंत दुख से हो, उसको हम कहते हैं ट्रेजेडी। तो ये एक्साइट करता है हमारे पीटी को एंड हमें एक प्रकार से हमारे हृदय में डर पैदा करता है। द ट्रेजिक हीरो इज प्रोजेक्टेड दैट इज मिसफॉर्चून इज कॉज्ड बाय हिज इनेट एरर। ये जो पूरी घटना उस हीरो के साथ घटती है और उसे एक बहुत ही बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है, टेक्निकली कॉल्ड हमार्शिया। और जो उसके मिसफॉर्चून्स हैं, उसका जो दुर्भाग्य है, जो उसके आंतरिक गलतियों के कारण उसे भुगतना पड़ता है, यानी उसके भुगतने के पीछे उसकी अपनी गलतियां होती हैं, उसे हम हमार्शिया कहते हैं। और ट्रेजिक फॉल्ट यानी वो ट्रेजिक फ्लॉ है, यानी हमार्शिया कहलाता है। वेरी ऑफन एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में स्टैंड इन ऑपोजिशन टू अ प्रोटेगोनिस्ट विच इज़ कॉल्ड द एंटागोनिस्ट और विलन। तो जैसा कि फिल्मों में आप देखते होंगे कि जो हीरो होता है उसके ऑपोजिट एक विलन भी होता है, तो ठीक इसी प्रकार ड्रामा में भी जो हीरो के ऑपोजिट होता है, यानी प्रोटेगोनिस्ट के ऑपोजिट होता है, उसको हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। द प्रोटेगोनिस्ट इज़ द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले। और जो हीरो होता है यानी प्रोटैगोनिस्ट जो होता है वो मेन कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले का या ड्रामा का। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके भी कई प्रकार हैं। कैरेक्टर्स इन ड्रामा कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेजर, माइनर, स्टैटिक एंड डायनामिक, फ्लैट एंड राउंड। तो मुख्य पात्र, ठीक है, साधारण पात्र, स्टैटिक रहने वाले पात्र, डायनामिक जो कि बहुत ही जिनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, फ्लैट एंड राउंड, ठीक है। अ मेजर कैरेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर एट द सेंटर ऑफ द प्लेज एक्शन एंड मीनिंग। जो मेजर कैरेक्टर होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मेजर फिगर होता है। सपोर्टिंग द मेजर कैरेक्टर आर वन और मोर सेकेंडरी और माइनर कैरेक्टर्स। उसको मदद करने के लिए माइनर कैरेक्टर्स होते हैं, हुज फंक्शन इज पार्टली टू एलिमिनेट द मेजर कैरेक्टर्स। वो मेजर कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। माइनर कैरेक्टर्स आर ऑफन स्टैटिक और अनचेंजिंग। जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, एक जगह टिकने वाले, चेंज नहीं होता उनमें। दे रिमेन इसेंशियली द सेम थ्रू आउट द प्ले। प्ले में उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। डायनेमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ऑन द अदर हैंड एग्जिबिट सम काइंड ऑफ चेंज ऑफ एटीट्यूड। उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा, ऑफ पर्पस, ऑफ बिहेवियर, उसके उद्देश्य में, उनके व्यवहार में। नेक्स्ट वी हैव फ्लैट कैरेक्टर्स, जो कि रिवील करता है ओनली अ सिंगल डायमेंशन, एक डायमेंशन को शो करेगा। एंड देयर बिहेवियर एंड स्पीच आर प्रेडिक्टेबल। उनके व्यवहार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का कैरेक्टर है। राउंड कैरेक्टर्स आर मोर इंडिविजुअलाइज्ड। ये बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत होते हैं। रिवील मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ देयर ह्यूमन नेचर, यानी मानवीय जो नेचर होता है उससे हटकर दो तीन चीज़ें उनके अंदर देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है, यानी केवल वह एक पक्ष को नहीं दिखाता। एंड आर नॉट प्रेडिक्टेबल, और उनके बारे में अनुमान लगाना और उनके व्यवहार के बारे में या उसकी बातों के बारे में सोचना बिल्कुल कठिन होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। नाउ वी हैव द डायलॉग विच एक्चुअली कनेक्ट अस विद द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स हम लोग को जोड़ता है। तो डायलॉग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। डायलॉग रिवील्स द नेचर ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिलेशन विद द पर्सन स्पोकन और ऑफ द पर्सन नॉट प्रेजेंट व्हेन द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस। जब बातचीत होती है तो डायलॉग की मदद से हम कैरेक्टर के बारे में हम जान पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं कि संबंध क्या किसके साथ है। फिर जो व्यक्ति स्टेज पे नहीं भी है तो उसके बारे में भी जान पाते हैं। तो डायलॉग कंट्रीब्यूट्स टू फॉरवर्ड द एक्शन ऑफ द ड्रामा। ये ड्रामा के एक्शन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और इसी की मदद से ड्रामा का एक्शन आगे बढ़ता है। इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, रियल और इमेजिनरी। डायलॉग क्या है? एक बातचीत है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, वास्तविक या काल्पनिक तौर पर। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स ऑफ ड्रामा, रीडिंग ड्रामा मीन्स रीडिंग डायलॉग। आलोचकों के अनुसार ड्रामा क्या है? ड्रामा पढ़ना क्या है? एक प्रकार से डायलॉग पढ़ना है। तो डायलॉग एक्चुअली इज द सोर्स थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द ड्रामा। जब अगर ये परफॉर्म नहीं किया जाता तो हम डायलॉग को पढ़कर ही ड्रामा को एंजॉय करते हैं। द डायलॉग इज सिंपली कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल इन लिटरेरी वर्क। इट इज़ द मोस्ट restricted सेंस। इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू द स्पीच ऑफ कैरेक्टर इन अ ड्रामा। यानी किसी कैरेक्टर के द्वारा जो स्पीच दिया जाता है, बातचीत होती है, मुख्यतः डायलॉग का मुख्य काम यही होता है। एज ए स्पेसिफिक लिटरेरी जेनर, अ डायलॉग इज ए कंपोजिशन इन विच कैरेक्टर्स डिबेट एन इशू और आइडिया। इसमें क्या होता है? कैरेक्टर जो है किसी बात पे, किसी मुद्दे पर जब बातचीत करता है तो उसी पर ये डायलॉग सुनने को हमें मिलता है और कहानी आगे बढ़ती है और एक्शन आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव द एक्शन। The playwright does not tell the story, instead you get the story as the characters interact and live out their experiences on stage. Action brings the story to the next level. यानी एक्शन का काम क्या है? जो प्लेराइट होता है, नाटककार जो होता है, वो क्या करता है? कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकता अगर कोई घटना आगे नहीं बढ़ती है, तो कैरेक्टर्स की मदद से एक्शन होता है और हम उसके एक्सपीरियंस को स्टेज पे देखते हैं और एक्शन ब्रिंग्स द स्टोरी टू द नेक्स्ट लेवल, और यही कहानी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। इन ड्रामा द कैरेक्टर्स एक्टर्स टॉक टू देमसेल्व्स, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एंड रिएक्ट टू इश्यूज़, घटनाओं पे रिएक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स ऑफ द मोमेंट, उस स्थिति की, उस क्षण की क्या स्थिति है उसके बारे में डिटेल में या फिर बातचीत के माध्यम से या एक्शन के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। सो ड्रामा इज देयरफॉर प्रेजेंटेड इन डायलॉग, इसलिए ड्रामा डायलॉग में प्रस्तुत किया जाता है और डायलॉग की मदद से एक्शन आगे बढ़ता है। ड्यूरिंग द स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, ड्रामा ब्रिंग्स लाइफ एक्सपीरियंसेस रियलिस्टिकली टू द ऑडियंस। ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान जब स्टेज पे ड्रामा को प्रस्तुत किया जाता है तो लाइफ लाइक एक्सपीरियंस हम लोग महसूस करते हैं, वास्तविक चीज़ों को लगता है हम देख रहे हों और ऑडियंस इसको एंजॉय करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉन्क्रीट ऑफ ऑल जेनर्स ऑफ लिटरेचर, चूँकि ड्रामा जो है वो अन्य जितने भी जेनर्स हैं, पोइट्री है, नॉवेल है, तो उससे थोड़ा हट के है और ये कॉन्क्रीट होता है। इट इज़ द एक्शन विच मेक्स द ड्रामा लाइफ लाइक, और यह एक्शन ही है जो ड्रामा को जीवंत बना देता है, यानी जिंदगी की तरह बना। कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष की स्थिति। कन्फ्लिक्ट मीन्स सम काइंड ऑफ स्ट्रगल और कॉम्पिटिशन। अगर ड्रामा में कन्फ्लिक्ट ना हो तो कहानी क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट मीन्स सम काइंड ऑफ स्ट्रगल और कॉम्पिटिशन। इट इज़ द कन्फ्लिक्ट दैट मेक्स द ड्रामा अपीलिंग। इसी के कारण ड्रामा बहुत अपीलिंग हो जाता है, बहुत असरदार हो जाता है। विदाउट इट ड्रामा बिकम्स मोनोटोनस, नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, यानी यह बहुत बोरिंग हो जाएगा, जरा भी इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा। इट कैन बी द प्रोटैगोनिस्ट्स स्ट्रगल अगेंस्ट फेट, यह हो सकता है कि हीरो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने भाग्य के खिलाफ, नेचर के खिलाफ,
समाज के खिलाफ, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के खिलाफ। कन्फ्लिक्ट इज नॉट कंपल्सरी बट नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द ड्रामा। ये बहुत कंपल्सरी नहीं है लेकिन यह नेसेसरी है। कन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स इंटरेस्ट इन द स्टोरी। यह कहानी में रुचि ले आता है। टाइप्स क्या है? इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। इंटरनल कन्फ्लिक्ट डील्स विद द मैन वर्सेस सेल्फ। जब इंटरनल होगा तो आंतरिक समस्याओं का प्रदर्शन यहाँ होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, जिसको मानसिक संघर्ष कहेंगे। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट डील्स विथ फॉलोइंग थ्री टाइप्स मैन, थ्री टाइप्स। External conflict deals with following three types: man versus man, man versus society, man versus nature, man versus supernatural or God. तो इस तरीके से इसके 3 टाइप्स होते हैं जब हम एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट इज द वेरी इसेंस ऑफ ड्रामा। यह बहुत ही मुख्य पात्र एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट डील्स विथ फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 तरीके से कन्फ्लिक्ट होता है एक्सटर्नल। मैन वर्सेस मैन, यानी मनुष्य के साथ। मैन वर्सेस सोसाइटी, मनुष्य का समाज के साथ। मैन वर्सेस नेचर, प्रकृति के साथ। मनुष्य का सुपरनैचुरल या भगवान के साथ। तो कन्फ्लिक्ट इज द वेरी इसेंस ऑफ ड्रामा। यह ड्रामा का एक इसेंस है। इट इनलाइटन्स लाइफ एंड ग्रांट्स डिग्निटी एंड वर्थ टू ह्यूमन लाइफ। यह क्या करता है? यह जीवन को इनलाइटन करता है और सम्मान और वर्थ को बताता है कि मानव के जीवन का मूल्य क्या है। ओके, नाउ वी हैव द फाइनल एलिमेंट, सेटिंग एंड स्टेज। सेटिंग और स्टेज बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिसकी मदद से पूरा ड्रामा ऑडियंस के सामने लाया जाता है। द स्टेज कंसिस्ट द यूज ऑफ अ सेट, लाइटिंग, म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है? सेटिंग होता है, पूरा लाइटिंग होता है, म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स हैं, विच क्रिएट अ स्टेज सेटिंग एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। इसी की मदद से ऑडियंस के सामने इसको परफॉर्म किया जाता है। स्टेज डायरेक्शंस आर गाइडलाइंस, सजेशंस गिवन बाय द ड्रामेटिस्ट इन द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले। और स्टेज डायरेक्शन की मदद से ड्रामेटिस्ट क्या करता है? गाइडलाइन देता है, सजेशन देता है, जिसकी मदद से ड्रामेटिस्ट स्क्रिप्ट की मदद से कहानी को प्रस्तुत करता है। स्टेज डायरेक्शंस एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द रीडर एंड द ड्रामेटिस्ट। और स्टेज डायरेक्शन जो होता है वो लिंक क्रिएट करता है रीडर्स या फिर ऑडियंस के बीच और एक्टर के बीच। इन द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द पास्ट द कोरस टुक केयर ऑफ दीज फंक्शंस। पहले कोरस हुआ करते थे। कोरस का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह जो पीछे से गीत गाकर कहानी को आगे बढ़ाते थे, गा कर बताते थे कि क्या घटना होने वाली है। इन मॉडर्न ड्रामा, थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेज डायरेक्शन, द ड्रामेटिस्ट अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज हिज कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन। लेकिन अब मॉडर्न ड्रामा में क्या होता है कि बहुत सारे मीडियम आ गए हैं। ड्रामेटिस्ट अपने आप अटेम्प्ट करके और कंट्रोल करता है सारे प्रोडक्शन को। ठीक है, थिएटर आर्टिस्ट्स ब्रिंग द प्लेराइट्स विजन टू द लाइफ ऑन द स्टेज। और थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो स्टेज पर लाइफ लाइक विजन प्रस्तुत करते हैं जो कुछ भी ड्रामेटिस्ट ने लिखा है। द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू द प्ले एंड शेयर्स द एक्सपीरियंस। और फिर जो दर्शक होते हैं वो प्ले को देखकर रिस्पॉन्ड करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी भावनाओं को, अनुभवों को। ठीक है, तो सेटिंग एंड स्टेज प्ले वाइटल रोल इन 3 यूनिटीज़। सेटिंग और स्टेज जो दोनों होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है 3 यूनिटीज़ में। कौन कौन सा? टाइम, प्लेस एंड एक्शन, कि कौन सी घटना कब हुई, स्थान कौन सा था और घटना क्या थी। तो इस प्रकार से यूनिटी, जो 3 यूनिटीज़ हैं ड्रामा के, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, उसमें सेटिंग और स्टेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। So dear students, I hope that you must have enjoyed the video and it will be very helpful for your examination. So thanks a lot again. Have a good day.